एक ऐसा लड़का जो कि अपनी स्टेप मदर के प्यार में ही पड़ जाता है और वो एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि उसकी स्टेप मदर ही उस लड़के के बच्चे की माँ बन जाती है। तो इस अजीब रिलेशनशिप को हम आगे इस कहानी में देखेंगे। तो इस मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक साइमन नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली से दूर अपनी गर्लफ्रेंड के पास रहता था और वो और उसकी गर्लफ्रेंड एक कार्टून आर्टिस्ट होते हैं जो कि कुछ दिनों बाद एक कार्टून फेस्टिवल में भी भाग लेने वाले होते हैं। जबकि यहीं दूसरी तरफ साइमन की पूरी फैमिली डॉक्टर से भरी होती है और यहाँ पर हमें पता जाता है कि अब साइमन के डैड का बर्थडे आने वाला है जो कि वो अपना बर्थडे पूरी फैमिली के साथ धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तभी यहाँ पर हमें साइमन दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर अपने डैड के घर पर आता है उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। और अब उनकी पूरी फैमिली मिलकर साइमन के डैड का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उनकी पूरी फैमिली वहां पर होती है जहां पर साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर भी गया हुआ था। तभी साइमन उन सभी लोगों को पहचानता है पर उन्हें एक ऐसी लड़की दिखाई देती है जो कि उसके फादर के काफी क्लोज होती है पर उसे साइमन बिल्कुल नहीं जानता था। और तभी वो अपनी माँ के पास जाता है और उनसे उस लड़की के बारे में पूछता है कि आखिर वह कौन है जो कि उसके फादर के इतने क्लोज है। तभी उसकी माँ बताती है कि यह तुम्हारे फादर की सेक्रेटरी है। साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि उसके फादर अक्सर अपने पेशेंट के साथ ही एक अलग रिलेशनशिप बनाते हैं जिसके बाद अगर उन्हें वो लड़की पसंद आती है तो वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेते हैं और एंजॉय करते हैं। पर इनकी हरकतों से इनकी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं थी पर साइमन की मॉम अंदर ही अंदर जेलस फील कर रही थी। दरअसल साइमन की मॉम पहले उसके डैड की एक पेशेंट ही थी जिसके चलते वह भी उनकी गर्लफ्रेंड बनी और फिर उसके डैड ने उससे शादी कर ली थी जिससे उन्हें साइमन पैदा हुआ था। और अब उसकी मॉम को भी यही डर सता रहा है कि इस सोनिया नाम की सेक्रेटरी के साथ उसके फादर भी कहीं शादी न कर ले जिससे उसकी मॉम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तभी अगले दिन दिखाया जाता है कि उसके फादर और सोनिया वेकेशन पर जा रहे होते हैं। तभी साइमन की मॉम साइमन की मदद मांगती है और उससे कहती है कि अगर तुम मेरे बदले मेरा क्लिनिक संभाल लोगे तो मैं तुम्हारे फादर के साथ वेकेशन पर चली जाऊंगी और जिससे कि सोनिया उनके साथ ना जा पाएगी जिससे कि उनकी शादी बच जाएगी। और साइमन ना चाहते हुए भी अपनी माँ के लिए हाँ कर देता है। और तभी अगले दिन दिखाया जाता है कि उसकी माँ उसके फादर के साथ वेकेशन पर चली गई है और अब घर पर साइमन और सोनिया रह जाते हैं। तभी वे दोनों बाहर बैठे होते हैं और तभी सोनिया साइमन से कहती है कि तुम्हें मेरे और तुम्हारे फादर के रिलेशन के बारे में सब कुछ भी पता है फिर भी तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो। जिस पर साइमन कहता है कि तुम मेरे फादर के नेचर को नहीं जानती, मैं तुमसे पहले तुम्हारी जैसी कई गर्लफ्रेंड बनाकर छोड़ चुके हैं। और उसकी ये बात सुनकर सोनिया काफी देर सोचती है और फिर वहां से उठकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद जब दोबारा उन दोनों का आमना सामना होता है तब सोनिया उससे कहती है कि तुम नहीं जानती तुम्हारे फादर और मेरे बीच एक अलग ही रिश्ता बन चुका है। और अब साइमन देखता है कि सोनिया नीचे खड़ी उसी के बाप से बात कर रही होती है। तभी साइमन सोचता है कि मेरे पिताजी वेकेशन पे जाने के बाद भी इसी सोनिया से बात कर रहे हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि यह दोनों क्लिनिक में काम कर रहे होते हैं। अब काम करते करते यह दोनों बोर हो जाते हैं। तब सोनिया साइमन के पास आकर उससे बात करने लगती है और वह उसे बताती है कि देखो तुम्हारे फादर मुझे कितना प्यार करते थे और मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर खुद वेकेशन पर चले गए हैं। और वह ऐसा कहने के बाद रोने लगती है और रोते रोते साइमन को गले लगा लेती है और फिर वह आपस में एक दूसरे को किस करने लगते हैं। पर यहाँ पर साइमन अचानक होश में आ जाता है और वह रुक जाता है और फिर वह सोचने लगता है कि आखिर वह ये क्या करने लगा था। और तभी हम साइमन को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं। तभी उसकी गर्लफ्रेंड साइमन को बताती है कि अगले ही महीने हमारा कार्टून फेस्टिवल होने वाला है तो हमें उसकी अच्छे से मिलकर प्रिपरेशन करनी चाहिए और तुम पता नहीं किन्हीं कामों में फंस चुके हो। अब साइमन सच में यहाँ पर फंस चुका था, या तो वह अपनी माँ की बात माने या फिर अपनी गर्लफ्रेंड की, पर वो बेचारा बीच में फंस चुका था। अब अगले दिन साइमन क्लिनिक पर जाता है और वो सबसे पहले सोनिया से माफी मांगता है और उससे कहता है कि हमारे बीच यह जो भी कुछ हुआ था वह बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जिस पर सोनिया उससे कहती है कि यह कौन सी बड़ी बात है। अब साइमन उससे बड़ी रिक्वेस्ट करता हुआ कहता है कि इस बारे में तुम मेरे फादर को कोई जिक्र मत करना। तभी सोनिया उससे कहती है कि मैंने तो तुम्हारे फादर को यह पहले ही बता दिया है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, पर मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि वह कौन है जिसके साथ मैं इंजॉय कर रही हूँ। और तभी साइमन उस पर गुस्सा करने लग, पर सोनिया उसे ऐसा करने की वजह यह बताती है कि शायद तुम्हारे पापा इस चीज से जलन हो जाए और वो जल्दी वेकेशन से वापस आ जाए। और जब सोनिया किसी काम से बाहर जाती है तो साइमन उसकी पीछे से उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने लगता है। वह उसके डैड की लिस्ट में सोनिया की फाइल ढूंढने लगता है जो कि एक टाइम पे उसके बाप की एक पेशेंट ही थी। और तभी उसकी फाइल मिल जाती है जिसमें वो पढ़ता है कि सोनिया ने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की है। और तभी वहां पर सोनिया आ जाती है और उसके हाथ में अपनी फाइल देखकर सोनिया
सोनिया भड़क जाती है और उससे अपनी फाइल मांगती है। साइमन उससे उसकी फाइल लौटा देता है। तभी सोनिया कहती है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम पर केस भी कर सकती हूँ। पर साइमन उसकी इस बात को सुनकर उससे वो फाइल वापस खींच लेता है और एक दूसरे की खींचातानी में वे आपस में इतने करीब आ जाते हैं कि इस बार वे खुद को रोक नहीं पाते और एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और वे सोनिया को लगातार किस करने लगता है। और तब सोनिया उससे कहती है कि हमें नीचे जाना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी देख सकता है। तभी वहीं क्लिनिक में काम करने वाले बाकी लोग उसी रूम में एंटर हो जाते हैं। सोनिया तो वहां से गुजर जाती है पर साइमन एक दरवाजे के पीछे छुप जाता है और तभी साइमन सोनिया के पीछे पीछे नीचे चला जाता है। और नीचे जाने के बाद साइमन पहले तो सोनिया से कुछ बात करने की सोचता है पर हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि वो फिर शुरू हो जाते हैं और यहाँ हम दोनों को आपस में काफी देर तक लगा हुआ देखते हैं। और फिर सोनिया अपनी थकान उतारने के बाद साइमन को ऑफर करती है कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देती हूँ। पर साइमन अपनी यहाँ पर साइकिल उठाता है और अकेले ही अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। और उसी रात को साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को एक क्लब में लेके जाता है और यहाँ पर वो दोनों काफी इंजॉय भी करते हैं। और इसी के साथ साइमन की गर्लफ्रेंड साइमन के काफी क्लोज आने की कोशिश करती है पर यहाँ पर साइमन कुछ अलग ही ख्यालों में डूबा रहता है। और यहाँ पर साइमन उसे सब कुछ बता देने की सोचता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को सारी बात बताने लगता है कि उसने कितनी बार सोनिया को रगड़ा है और वे कितनी बार एक दूसरे को सुख दे चुके हैं। और यह सुनने के बाद साइमन की गर्लफ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और वह वहां से रोते रोते चली जाती है। पर वहीं पर साइमन के पास सोनिया का मैसेज आता है कि मैं घर पर अकेली हूँ, अगर तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो तो मेरे घर आ जाओ। और ऐसा ऑफर सुनते ही साइमन अपनी बाइक निकालता है और सोनिया के घर पर पहुंच जाता है। इसके बाद यह दोनों एक बातें यहाँ पर बातें करते करते ऐसे एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं फिर वो काफी देर तक लगे रहते हैं। और उसके बाद साइमन डिनर करने के बाद आज रात यहीं रुकने का फैसला करता है। और सुबह उठने पर साइमन देखता है कि सोनिया मार्केट गई है और उसकी गैर मौजूदगी में साइमन उसकी घर की देख रेख करता है। तभी उसके सामने रखी एक पिक्चर उसे नजर आती है जिसमें सोनिया और साइमन के फादर होते हैं, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि इस फ्लैट भी उसके बाप ने ही सोनिया को दिया है। और तभी साइमन के फादर भी वहां पर आ जाते हैं जो कि उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उल्टा साइमन अपने बाप से ही पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसके जवाब में साइमन के फादर उसे बताते हैं कि मैं यहाँ पर अपने एक बुक लेने आया हूँ और यह फ्लैट भी मेरा ही है। और साथ ही यह भी बताते हैं कि सोनिया मेरे साथ रिलेशनशिप में इसलिए है कि क्योंकि वह मुझसे एक बच्चा चाहती है पर उसकी एक ख्वाहिश मैं पूरी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक दोस्त के नाते उसके साथ रहता हूँ। और उन दोनों के बात करते करते वहाँ पर सोनिया आ जाती है जो कि नाराज होती है साइमन के फादर से क्योंकि वो अकेले ही वेकेशन पर चले गए थे और सोनिया को साथ नहीं लेकर गए थे। और तभी सोनिया उसके फादर के सामने ही साइमन को किस कर लेती है ताकि वो उसे जला सके। और तभी साइमन के फादर बोलते हैं कि बेटा देखो, तुम दोनों ऐसा करते देखकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, पर तुम कोशिश करना कि तुम इस बारे में अपनी माँ को जरूर समझा देना। जब साइमन अपनी माँ को यह समझा रहा होता है तो उसकी माँ कुछ नहीं समझ पाती और वह अपने पति को बचाते बचाते अपने बेटे को ही खाई में झोंक चुकी थी। और तभी उसकी माँ रोते रोते साइमन को गले लगा लेती है। साइमन यहाँ पर अपनी साइकिल निकालता है और अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ अब कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती है। अब कुछ टाइम बाद हम सीन में देखते हैं कि सोनिया को एक बच्चा हो चुका है जो किसी और का नहीं साइमन का ही होता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।